और 25 पीढ़ियों के संघर्ष और इस पीढ़ी के 40 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। वह सिर्फ मंदिर नहीं, वह हिंदुओं का विजय का स्मारक है। एक बात मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में राम मंदिर बनाने के लिए 12 बार देश के लाखों गांवों में जनजागरण हमने किया है। उनमें करोड़ों पत्रक बांटना, तब दीवारों पर लिखते थे, वॉल पेंटिंग, सड़कों पर लिखते थे, ग्रुप मीटिंग करते थे, सभाएं करते थे। यह 12 जनजागरण अभियान ने करोड़ों हिंदुओं को बार बार जगाया। यह 12 में 4 बार कार सेवा थी, 89, 90, 92, 2018। 1986 में ताला खोलो अभियान था। 1986 में भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में राम जानकी रथ यात्रा निकालकर लगभग 4 लाख गांवों तक जनजागरण किया था। 89 में कार सेवा भी की थी, शिलान्यास भी किया। और यही तीर्थराज प्रयाग में राम मंदिर कैसा बनेगा, उनका अहमदाबाद से बनाकर मॉडल बनाकर यहां लेकर आया था। कार में धर्म संसद हुई थी, उनमें देवराहा बाबा और शंकराचार्य जी उपस्थित थे। और यही मॉडल पर मंदिर बनाएंगे, एक उद्योगपति के पैसे से नहीं, आपके ₹1.25 से। हम कूपन लेकर 8 करोड़ हिंदुओं के घरों में गए थे और 8 करोड़ 40 लाख रुपया मिला था। फिर 92 की कार सेवा, फिर राम ज्योति यात्रा, राम पादुका यात्रा, हनुमत शक्ति जागरण, हनुमान चालीसा, राम नाम जप, यह कुल मिलाकर 12 अभियान का मैंने वर्णन किया है। मेरी मांग है कि राम मंदिर का आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को भारत रत्न देकर सम्मानित करो, तभी राम मंदिर बनाने का ऋषि ऋण हमने अदा किया है। आप भारत रत्न दीजिए। गोरख पीठाधीश्वर पूजनीय महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के पूजनीय महंत रामचंद्र परमहंस जी, अशोक जी सिंगल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि दालमिया, आचार्य धर्मेंद्र, बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह जी, वह राम मंदिर देखे बिना पूरी जिंदगी संघर्ष करके उनका शरीर शांत हो गया है और उनके बिना मंदिर विजय तक नहीं जाता। मैं आते समय याद कर रहा था कि अशोक जी के घर में ही मेरा 30 वर्ष का यहाँ। किस तरह आंदोलन करेंगे और कब? अब आंदोलन क्यों करेंगे भाई? हमारे योगी जी, अमित भाई, मोदी जी के विरुद्ध थोड़े हम आंदोलन करेंगे। हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तब कार सेवा में हमने लाठी गोली खाई थी। अब कोई लाठी गोली खाए बिना, आंदोलन किए बिना काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर और कृष्ण जन्म पर भव्य मंदिर बनेगा ही। कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, कहा जा रहा है कि राम मंदिर बीजेपी की चुनाव स्टंट है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस को पूछो। मुझे तो हिंदुओं का मैं प्रवक्ता हूँ, बीजेपी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ भाई। सर, क्या श्री राम भाजपा की चुनाव नया पार कराएंगे? वो भाजपा को पूछो, और राम जी का दर्शन होता है तो उनको पूछ लो। सर, मंदिर के आंदोलन में ज्यादातर लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं सर। ये सच है कि मंदिर आंदोलन में बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए 8 लाख के करीबन कार सेवक आए थे। इसलिए मैंने कार सेवकों को निमंत्रण दिया है कि लाठी गोली खाने के लिए आप हमारे साथ थे। अब भव्य राम मंदिर के दर्शन में आपके साथ हम रहेंगे। 24 जनवरी अयोध्या आओ। राम मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं कार सेवकों का तिलक करके, स्वागत करके उनको, उनके परिवार को
और लाठी गोली खाने के लिए उनकी 71 पीढ़ियों का धन्यवाद मैं करने वाला हूं। सर आपने मैं कार सेवक को नहीं भूला हूं, क्योंकि लोहे की नदियों के बीच वह अशोक जी और हमारे साथ ही थे। सर आपने अयोध्या की लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्रेडिट दूसरा कोई ले रहा है इस पे। अरे मेरे भाई, लड़ाई सबने लड़ी, हमने अकेले ने थोड़ी लड़ी है। लड़ाई लड़ी में कल्याण सिंह जी भी थे, उमा भारती थे, विनय कटियार थे, साध्वी ऋतंबरा जी थे, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, सब लोग थे। और कोई क्रेडिट ही ले रहे हैं, डिस्क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं ना। सबको क्रेडिट लेने का सभी हिंदुओं को अधिकार है। सर आप राम मंदिर की क्रेडिट ले लो, खुशी मनाओ। सर क्या आप मानते हैं कि जो राम मंदिर बनाया वो अधूरी है? अरे भाई, मुझे राम मंदिर बन रहा उनकी खुशी है। मैंने कहा मैं कैंसर का सर्जन हूँ, टेम्पर आर्किटेक्ट नहीं। मुझे आमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा। पर मुझे आमंत्रण यदि नहीं मिलता तो भी मैं दुखी नहीं, तो भी मैं आनंदित रहने वाला हूँ, क्योंकि मंदिर के लिए आमंत्रण मांगता है वो भक्त नहीं, रावण है। इसलिए मैंने कोई मांगा नहीं था, और मुझे निमंत्रण नहीं मिलता तो 22 की जगह 23 तारीख को जाता। मंदिर में दर्शन तो करते ही ना, हम तो भक्त है भाई, रावण नहीं है। सर संजय राउत ने ये क्या है, मतलब जो आरोप है शंकराचार्य पर, सरकार वाहवाही लेगी, हम लोगों ने संघर्ष किया है इतने सालों का। मैंने कहा शंकराचार्य के बारे में बोलने का न अधिकार, न योग्यता, न शास्त्रों का ज्ञान। ऐसे तो हर रोज वेद पाठ ऋग्वेद से करने वाला हूँ, तो पर मेरा अधिकार नहीं है। अच्छा सर, संजय राउत ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जिसमें उसने कहा है कि मंदिर जो है ओरिजिनल जो स्थान था बाबरी मस्जिद का, वहां से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ये एक राजनीतिक मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने मंदिर का स्थान नहीं देखा है। पर हमारे लोग सज्जन है, तो जहां गर्भगृह था वहीं मंदिर बनाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पर मैंने नहीं देखा है। हमारे लोग कोई गलत करेंगे ऐसा मैं मानूंगा। तो मेरे ही साथी ने, यही चंपत राय जी, 20 वर्ष तक मैं अध्यक्ष महामंत्री था, मैं अध्यक्ष था तब महामंत्री था, और महामंत्री था तब संयुक्त महामंत्री था। तो वो कोई गलत करेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा ही किया होगा। और इतना तो भरोसा अपने लोगों पर करो भाई, इमरान खान पर थोड़ा भरोसा हो सकता है।